क्योंकि वहाँ बहुत प्रेम है। आज भी मथुरा में, वृंदावन में, गोकुल में जो गोपी ग्वालों की कहानी आती है, गांव में वहाँ आसपास चले जाओ तो माताओं बहनों का प्रेम गोपियों जैसा है और पुरुषों का प्रेम ग्वाल बालों जैसा है। मैं गया हूँ, अनुभव किया हूँ, इसलिए नहीं जाता हूँ क्योंकि फिर लौटना मुश्किल है। तो नारद जी वृंदावन में भ्रमण कर रहे हैं। एक स्त्री बैठी रो रही है। स्त्री का रोना और स्त्री का हंसना, स्त्री का मुस्कुराना, ये तीनों आश्चर्यजनक नहीं है, स्वाभाविक है। स्त्रियां बहुत जल्दी रोती भी हैं, बहुत जल्दी हंसती भी हैं, बहुत जल्दी मुस्कुराती हैं। ये तीन इनकी धरोहर हैं, इसलिए इनका हार्ट अटैक नहीं होता है, ये सुरक्षित रहती है। पुरुष का हंसना भी कठिन, रोना तो उससे भी ज़्यादा कठिन, मुस्कुराना सबसे अधिक कठिन, गुस्सा करना बहुत आसान है, इसलिए इनका हार्ट अटैक खूब होता है। रोने से, हंसने से, प्रसन्न रहने से शरीर में स्वस्थ रहने का केमिकल पैदा होता है, केमिकल जिससे तुम स्वस्थ रहते हो। इसलिए 24 घंटे में हो सके तो एक बार रोना भी चाहिए, और 24 घंटे में ना रो पाओ तो एक हफ्ते में एक बार रो। तो अब तुम पूछोगे कहाँ रोऊं, तो मैं कहता हूँ जहाँ इच्छा वहाँ रो। तो तुम कहते हो इज्जत का भी तो सवाल है, कोई अच्छी जगह बताओ रोने के लिए। तो अपने गेहूं के खेत में बैठकर रो लो। जो कोई आ रहा हो और तुम रो रहे हो तो खेत में सो जाना, लेट जाना। तुम कहोगे रोना आता नहीं है, तो अपने घर में अपनी पत्नियों से ट्रेनिंग ले लो, सिखा देंगी। रोना भी एक कला है, खुश रहना एक साधना का फल है, और हंसना एक कृष्ण भगवान का लक्षण है। इसलिए मैं आपको हंसाता हूँ। जब तुम हंसते हो तो तुम में कृष्ण का रूप दिखाई देता है, जब तुम मुस्कुराते हो तो राम का दर्शन होता है, और जब तुम प्रसन्न रहते हो तो कबीर का स्वरूप दिखाई देता है। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए, अपकार न हो जाए। सपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए, अपकार न हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए। जीवन में हंसी खुशी बनाए रखना। हंसने के कोई कारण नहीं होते हैं, रोने का कोई कारण नहीं होता है, आदत होती है। आदत बन गई तो कुछ नहीं है, लेकिन खुशियां रहेंगी आपके पास। रोने की आदत बन गई, कुछ नहीं है, लेकिन तुम रोगे जरूर। कोई दुख नहीं है तो भी रो लो। कभी कभी खुशी में आंसू आते हैं, कभी कभी दुख में रोना आता है। तो एक स्त्री बैठी रो रही है वृंदावन में, सामने दो नवयुवक कमजोर दशा में लेटे हुए।
नारद जी को दया आ जाती है। जो दयालु हो वही तो साधु है, जिसके दया नहीं वो कहेगा साधु। साधु दयालु होता है, क्षमालु होता है, नम्र होता है, इसलिए साधु से सब प्रेम करते हैं। और साधु भी बाणासुर बन जाए तो फिर बात खत्म। साधु की दया, साधु का सरल स्वभाव, नम्र स्वभाव पूरे संसार को विनम्र कर देता है। ये साधु की लक्षण। तो नारद जी को दया आ गई। नारद जी कुछ तादाद से ज्यादा दयालु थे। दया की भी एक तादाद होती है। अब सीमा से ज्यादा दया हो तो दया भी थोड़ा नुकसान करने लग जाती है। जहां देखो वहीं तुम हाथ डाल दिए। थोड़ा विवेक करो, दया भी करो पर विवेक पूर्वक करो। लेकिन नारद विवेक भी करते हैं और दयालु बहुत है। नारद को पूरी जिंदगी में केवल एक बार गुस्सा आया है, और वो भी अपने चाचा जी के ऊपर गुस्सा आया है। और वो भी विष्णु भगवान उनके अंकल जी थे, चाचा जी। नारद ब्रह्मा जी के पुत्र थे और विष्णु भगवान ब्रह्मा जी के भाई थे, तो उनका भतीजा था। ये नारद एक ही बार गुस्सा हुआ अपने चाचा जी पर। कब? चाचा जी ने इसको विवाह नहीं करने दिया। चाचा ने विवाह में बाधा डाल दी। कोई तुमको विवाह न करने दे तो तुम भी गुस्सा हो जाओ, क्योंकि विवाह में बहुत लड्डू मिलते हैं। और उन लड्डुओं का स्वाद विवाह के पहले ही आता है, विवाह करने के बाद वो लड्डू बहुत कड़वे लगते हैं। विवाह के जो कार्ड छपते हैं ना, उसमें लिखा होता है वैवाहिक बंधन, दाम्पत्य सूत्र बंधन, विवाह बंधन, साफ लिखा होता है कार्डों में। अब उस दूल्हे को दुल्हन को दोनों को कार्ड पढ़ने को मिलता है, दोनों पढ़ते हैं कि विवाह बंधन है, फिर भी भगवान से प्रार्थना करते कि हे भगवान इस बंधन में जरूर बांध देना, कहीं छोड़ मत देना। बंधन, और बंधन तो हमेशा दुखदायी होता है। लेकिन विवाह बंधन के बिना सब रह भी नहीं सकते। इसलिए जिन पूर्वजों ने विवाह की परंपरा निकाला है उनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार ही विवाह करना, मनमाना इधर उधर कुछ तिकड़म मत करना, चकई की चकधुम मकई के लावा तिकड़ी की तिकड़म मत बनाना। सभ्यता से विवाह, समाज की मर्यादाओं को मत तोड़ना, ताकि संस्कृति और संस्कार और कल्चर बिगड़ने ना पाए। और विवाह के लिए जल्दबाजी भी मत करना, सोच समझ कर करना। और आपको लगे कि अब जरूरी है तो पिताजी को एक चिट्ठी लिख देना कि जल्दी कीजिए, हम बहुत जल्दबाज हैं, फिर वो इंतजाम करेंगे। और मुझे तो विवाह त्याग करने में सुख लगता है। त्याग जगत को घूम न देखे, मानुष जन्म सफल कर लेखे। पर मैं आपसे कहूँगा, यदि आपका बेटा संत होना चाहे तो हंसते हंसते बना देना। तुम संत का दर्शन करते हो, संत की वाणी सुनते हो, संत का आशीर्वाद लेते हो, संत के चरण छूते हो, लेकिन तुम्हारा बेटा संत होने लग जाए तो तुम संतों से भी नाराज हो जाते हो। बेटे को संत बनाना। ये हमारे साथ जितने बेटे आए हैं लगभग इनके माता पिता ने खुशी से दिया है। और मैं भी तो किसी का बेटा हूं, अगर संत ना बनता तो आज ये कितनी बड़ी सभा बैठी है प्रकाश। और मैं भी अगर फंस जाता कहीं गृहस्थी में, माया जाल में, तो एक लड़की में जिंदगी खत्म हो जाती। अब विश्व की लड़कियों को सत्संग सुना रहा हूं, विश्व की पुरुषों को सत्संग सुना रहा हूं। रात में 9 बजे आस्था भजन चैनल में 15 करोड़ लोग सत्संग सुन रहे हैं। ये सत्संग सुनाने वाला कहां फंस जाता है?
आप खुश हैं ना? मैं संत हूं ठीक ठाक हैं? ऐसा एक भक्त मुझसे कहता था, गुरुजी तुम ठीक ठाक संत रहना, बीच में गड़बड़ाना मत। अभी 10 दिन पहले बताया मुझे, सुल्तानपुर जिले में राकेश दुबे नाम का भक्त है, ब्राह्मण है। उसने मेरा प्रोग्राम किया, पति पत्नी गुरु के दीवाने हैं। बोले गुरुदेव अब आपका ही भरोसा है, क्योंकि बहुत साधु लोग गड़बड़ा के जेल वेल भी चले गए। मैंने कहा मेरी टेंशन मत लो, मैं बहुत साधु होना चाहिए, पक्का होकर खेल, और कच्चा सरसों पेर के खरी भया ना तेल। ये पक्का खिलाड़ी। मैं तो अपने मन से संत हुआ, किसी के कहने से नहीं, ग्रंथ से नहीं, कोई के प्रभाव से नहीं, स्वतः। और संत तो 21 साल की उम्र में हुआ हूँ। इसके पहले स्कूल में भी संत जैसा ही रहता था। कभी जिंदगी में इलायची और लौंग नहीं खाया, बीड़ी की तो बात ही अलग। कभी जिंदगी में पिक्चर नहीं देखा, सिनेमा नहीं देखा, न कभी टीवी में कोई सीरियल देखा, कभी भी नहीं। और हर समय ज्ञान में ही रहता हूँ। मुझे स्कूल के लेक्चरर प्रोफेसर कहते थे तुम तो महात्मा जी जैसे हो। हमने कहा भी जैसे हैं एक दिन ऐसे हो ही जाएंगे। संत मेरे से तुम बिल्कुल निसंदेह, मैं पक्का कहूँ। इसलिए मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ अकेले कोई माता बहन का आना भी मना है, कोई नहीं। मेरे कमरे में तो बिल्कुल पुरुष का भी आना मना है, ये नियम है मेरे, ऐसे खिलवाड़ नहीं। और किसी लड़की से मैं अकेले बात नहीं करता। अपने माता पिता के साथ आओ, जो कहना है कहो, झुंड में मिलो, साथ में मिलो। और सच्चा मिलन तो महान संत से व्यास गादी पर होता है। अगर श्रद्धा से व्यास गादी पर दर्शन करो तो पूरा आशीर्वाद मिल जाता है। बहुत अच्छे नियम हमारे। नारद जी उस स्त्री से पूछ रही है कि हे मां तुम क्यों रो रही हो? तो उस स्त्री ने कहा ये मेरे 2 बेटे हैं, ये बहुत कमज़ोर हो गए हैं, उठ नहीं पाते हैं, चल नहीं पाते हैं, जर्जर हो गए, इनकी दयनीय दशा देख करके हम रो रहे हैं। वाह वाह, दयनीय दशा। और तुम? तो उस स्त्री ने कहा मैं तो अभी बहुत मजबूत हूँ, बलवान हूँ। तो तुम्हारा परिचय क्या है? तो उस स्त्री ने रो रो कर कहा मैं द्रविड़ देश में पैदा हुई थी, महाराष्ट्र में मेरा सम्मान हुआ, गुजरात में आदर हुआ, और राजस्थान में, मध्य प्रदेश में मेरी सेवा हुई, लेकिन मेरे बेटों का ख्याल कहीं नहीं हुआ, इनका कोई ध्यान नहीं दिया। तो मैं घूमते घूमते वृंदावन मथुरा आ गई। यहाँ भी मेरी सेवा तो बहुत होती है, पर मेरे बेटों का कोई ख्याल नहीं करता है। ये मेरे बेटे इतने कमज़ोर हो गए कि इनके लिए मैं रो रही हूँ। बेटे हमारे ताकतवर हो जाए। तो नारद ने पूछा ये तुम्हारे बेटे, ये कौन है? तब उस स्त्री ने कहा मेरा नाम भक्ति है, और मेरे दोनों बेटों का नाम ज्ञान और वैराग्य है। भक्ति तो दुनिया में बहुत लोग कर रहे हैं, श्री राम जय जय राम, राधे राधे आधे आधे, दुर्गे दुर्गे, मुर्गे मुर्गे, सब करते रहते, लेकिन ज्ञान और वैराग्य सबका कमज़ोर है, उसके लिए हमको रोना आता है। ज्ञान वैराग्य। आजकल लोग बड़ी विचित्र भक्ति करते हैं। मुसलमान लोग भी बहुत भक्ति करते हैं, 5 बार नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह इल्लल्लाह उलिल्लाह क्या क्या, 5 बार झुकते हैं, लेटते हैं, उठते हैं, भगवान की तरफ ऊपर देखते हैं। और उसके बाद रोजा रहें रोज रोज, और मुर्गी मारें खोज खोज।
हिंदू लोग भी बहुत भक्ति करते हैं। मैं मथुरा में गया था, गोकुल में, तो वहाँ जब पीछे से साइकिल आती है तो साइकिल में घंटी होती है ना, होती कि नहीं? अरे मैं गलती हो गई, इधर पूछ रहा था, ये क्या जाने घंटी, इधर वाले लोग चलाते हैं साइकिल। तो घंटी वहाँ कोई नहीं बजाता है, बहुत कम। वहाँ पीछे से आदमी बोलता है राधे 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 राधे, तो आगे वाला समझ जाता है साइकिल आ रही, हट जाओ, रास्ता खाली करो। राधे बोलकर रास्ता खाली होता है। इतनी राधे की महिमा है। लेकिन राम राम कृष्ण कृष्ण, रामा रामा हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, मुर्गी अंडा घरे घरे। किस मॉडल की भक्ति है? भक्ति का अर्थ है मांस मछली अंडा नशा शराब बंद होना चाहिए। भक्ति का अर्थ है हिंसा ना हो, मांसाहारी भोजन न हो, शुद्ध शाकाहारी विषण मुक्त जीवन हो, तब भक्ति शुरू होती है। एक गंदे मुंह से रामा रामा हरे हरे करोगे, वो राम का नाम भी तंबाकू में गंदा हो जाएगा। ऐसा वैसा खाना पीना बंद करो। आपने हमको बुलाया, मेहरबानी आपकी। गाइए, आपने हमको बुलाया, बहुत सुंदर, मेहरबानी आपकी, मेहरबानी आपकी, मेहरबानी आपकी। आपने हमको बुलाया, मेहरबानी। जलोदिया ज्ञान के लोग एक बार हाथ ऊंचा करें, जितने जलोदिया ज्ञान वाले, उठाओ हाथ दोनों। वेरी गुड। आपने सबको बुलाया, मेहरबानी आपकी। आपने सबको बुलाया, मेहरबानी आपकी, मेहरबानी आपकी, मेहरबानी आपकी। आपने सत्संग कराया, मेहरबानी आपकी। आपने सत्संग कराया, धन्य है धरा, मेहरबानी आपकी। आपने हमको बुलाया, मेहरबानी आपकी, मेहरबानी आपकी। अमर कहानी आपकी। धन्य है ये गांव, जहाँ के लोगों के मन में इच्छा हुई कि स्वामी जी को बुलाऊं। भगीरथ ने तपस्या किया था तो शिव जी की जटा से गंगा निकली थी, और धरती पर गंगा आज भी बह रही है, जिसमें पूरे विश्व के लोग डुबकी मारकर धन्य होते हैं। जलोदिया ज्ञान के भक्तों ने तपस्या किया, भक्त देव करण आंजना आदि सब ने तपस्या किया, तो ये सत्संग की गंगा आपके क्षेत्र में आई है। हजारों लोग डुबकी लगाकर जीवन को धन्य बना रहे हैं। तीस भक्ति रूपी नारी के दो पुत्र हैं। एक पुत्र का नाम ज्ञान है, दूसरे पुत्र का नाम वैराग्य। भक्ति तो बहुत प्रफुल्लित है, लेकिन ज्ञान वैराग्य कमजोर हो जाते हैं। ज्ञान वैराग्य रूपी पुत्र जब सत्संग खूब मिलता है तो ये ज्ञान वैराग्य भी तंदुरुस्त हो जाते हैं।
सत्संग बराबर सुनते रहना। संतों भक्ति सत्व गुरु आनी। नारी एक पुरुष दुई जाया बूझो पंडित ज्ञानी। पाहन फोर गंग एक निकरी चहुदिस पानी पानी। पहाड़ को फोड़ करके एक गंगा निकली है, पत्थर की चट्टान को तोड़कर, जिससे धरती पर चारों तरफ पानी पानी भर गया है। कौन सी गंगा है? अज्ञान रूपी चट्टान को तोड़ करके ज्ञान की गंगा प्रवाहित होती है, जिसमें दो पहाड़ डूब गए तही पानी, दुई पर्वत बूढ़े दरिया लहर समानी। अहंकार और मोह के दो पहाड़ उस ज्ञान की गंगा में डूब गए। जब ज्ञान हो जाता है तो मोह भी खत्म होता है और अहंकार भी खत्म हो जाता है। उड़ी माखी तरवर को लागी, बोले एक कई बानी, वह माखी को माखा नाही, गर्भ रहा बिनु पानी। और जब धरती पर जल ही जल भर गया ज्ञान का जल, तो मक्खियां उड़कर पेड़ों की चोटियों पर बैठ गईं और मक्खियां एक ही बात बोल रही हैं, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञानम स्वरूप। अर्थात जिसकी जिंदगी की धरती पर ज्ञान रूपी जल भर जाता है, उसकी मनोवृत्ति रूपी मक्खी आत्मज्ञान के वृक्ष की चोटी पर जाकर बैठ जाती है। और वो मनोवृत्ति रूपी मक्खी बिना किसी पति के, बिना किसी माखा के शांति को जन्म देती है और एक ही बात बोलती है, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञानम स्वरूपम, अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम। मैं शुद्ध हूँ, चैतन्य हूँ, ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, शरीर नाशवान है, मैं अविनाशी हूँ। ऐसे ज्ञान की बातें वो मनोवृत्ति रूपी मक्खी बोलती है। नारी सकल पुरुष वै खाए, ताते रहे अकेला, कहें कबीर जो अब की बूझे, सोई गुरु हम चेला। कबीर साहब कहते हैं, माया रूपी नारी ने संसार की समस्त स्त्री पुरुषों को अपने कब्जे में कर लिया है। माया का प्रभाव पुरुषों के ऊपर भी देखा जाता है और स्त्रियों के ऊपर भी देखा जाता है। जब तुम अपने माँ बाप को गाली देने लग जाओ, सास ससुर से लड़ने लग जाओ, तो समझ लेना तुम माया से प्रभावित हो गए हो। जब तुम आलस्य में पड़े रहो, शराब पीने लग जाओ, जुआ ताश खेलने लग जाओ, जब तुम बहुत गुस्सा करो, गाली बको, तो समझना माया के तुम धीरे धीरे गुलाम हो गए हो। जब तुम भक्ति छोड़ दो, सत्संग से मन मोड़ दो, और जब तुम दान पुण्य भी छोड़ दो और ड्रिंक करते घूमते रहो पागल की तरह, तो समझना तुम माया के शिष्य हो गए हो। जब पति से तुम लड़ने लग जाओ, भोजन बनाकर किसी को न खिलाओ, खुद बनाकर खा लो, सो जाओ, तो समझ लेना कि वो स्त्री भी माया के प्रभाव में आ गई है। जब तुम्हारा कर्तव्य तुम भूल जाओ, अपना हक भूल जाओ, अपने कर्मों को भूल जाओ, स्वभाव बिगड़ने लग जाए, आदतें बिगड़ने लग जाएं, उल्टा पल्टा काम करने लग जाओ, माता पिता सास ससुर को सताने लग जाओ और सबको पीड़ा पहुंचाने लग जाओ, तो समझ लेना कि अब माया के तुम गुलाम हो चुके हो और माया के दास हो गए हो। इस माया को जीतो। जब संसार की माया तुमको कर्तव्य से विचलित न कर पाए, तुम्हारा कर्म भ्रष्ट न कर पाए, धर्म की राह से तुमको अलग न कर सके, तुम्हारी भक्ति को नष्ट न कर सके, तो समझना तुम मायातीत हो गए, माया जीत हो गए। अब माया से तुम ऊपर उठ गए हो। कोई पद अधिकार धन दौलत जब आपको लुभा ना सके, फंसा ना सके, बड़े से बड़े पद पर पहुंच करके भी तुमको कभी अहंकार ना आए। अहंकार और लोभ बड़े से बड़े पद से ऊंचे पद से ढकेल कर नीचे गिरा देता है। अगर तुम बहुत ऊंचे चढ़ना चाहते हो
तो आपको अपने सिर पर लदा हुआ वजन कम करना पड़ेगा। ये काम क्रोध लोभ मोह का वजन जो लदा है, इसकी गठरियां उतार उतार कर रख देना पड़ेगा, तब तुम सबसे टॉप की ऊंचाई पर पहुंचोगे और तुम्हारी शोभा का वर्णन नहीं। लेकिन लोग जब ऊंचे चढ़ने लग जाते हैं, ऊंचे पद, ऊंचे अधिकार, बड़े बड़े अधिकार, तो लोभ की गठरी वजन लाद लेते हैं, फिर नीचे गिरते हैं। अहंकार का पत्थर धर लेते हैं, फिर नीचे गिरते हैं। अहंकार से बचना, और अहंकार भी बड़ा विचित्र है। सासू होने का अहंकार भी मत करना। कितनी सासुओं ने दमादों को रौंद डाला। जमाई होता ना, जमाई को इतना जम के रौंदा है कि जमाई आह आह कर रहा है। एक छत्तीसगढ़ का जमाई कह रहा था कि मेरी सासू मेरी जिंदगी में इतना इंटरफेयर करती है कि अब जीना मुश्किल है, मरना आसान हो गया है। और फिर उसने जहर पिया, लिख के रख दिया कि सासू से तंग होकर मैं जहर पी रहा हूँ, मर जाना अच्छा लग रहा, लेकिन सासू के इंटरफेयर में जीना अच्छा नहीं। इसलिए मैं सासुओं से कहूँगा कि जमाई की ज़िंदगी में ज़्यादा इंटरफेयर मत करना, रोज़ हेलो हेलो मत करना। अपनी बेटी को मोबाइल रोज़ मत करना। बेटी से यह मत पूछना बेटी क्या हाल है, अगर कुछ गड़बड़ हो तो मैं आऊँ और तेरे पति को भी ठीक कर दूं, तेरी सासू को भी कंप्लीट कर दूं। ऐसे मत बोलना। बेटी को सिखाना, बेटी तेरा घर वही है, वहीं गुजारा कर। और किसी के जमाई बनना, अभी तक तुम्हारे जो माता पिता ने जन्म दिया था वही थे, अब सास ससुर भी एक दूसरे माता पिता के रूप में आ गए, उनका भी ख्याल रखना। फिर दहेज के लिए सास ससुर को परेशान न करना, और बिना दहेज के विवाह करो। दहेज में तो दुल्हन ही दहेज है, पत्नी ही दहेज है। अभी एक डॉक्टर के यहाँ मेरा प्रोग्राम था, मुगराबाद शाहपुर डिस्ट्रिक्ट जौनपुर में। तो डॉक्टर ने बताया कि 30 वर्ष पहले मैंने बिना दहेज का विवाह किया तो मेरे पिताजी पागल हो गए कि बड़ी आशा थी कुछ मिलेगा, सब चौपट कर दिया। बड़े बड़े लोगों को बुलाया कि समझाओ इसका मूड बिगड़ा है। सबने कहा ऐसा मूड सबका होना चाहिए, तो बहुत महान बात है, दहेज का लालच नहीं। बोले बिना दहेज के विवाह किया। इतनी अच्छी मेरी पत्नी है कि 50-60 लोगों का भोजन अकेले बनाती है, 150 का भोजन अकेले बनाती है। मैं डॉक्टर हूँ, जो मरीज आता है उसको भी भोजन मेरी पत्नी बना कर देती है। मरीज के साथ जो 2, 4, 5 और आते उनको भी भोजन मेरी पत्नी बनाकर खिलाती है। मेहमान आते उनको भी भोजन मेरी पत्नी बनाती है। और आप आए हैं, जो जितने दर्शनार्थी भक्त आएंगे 100-200, उनके लिए भी भोजन वही बनाकर खिला देती है। कोई हलवाई वलवाई का काम नहीं। ऐसी पत्नी। अब दहेज लेते तो फिर डॉक्टर साहब भोजन बनाते, वो बैठ के खाती। मेरे साथ में बैठे डॉक्टर सुभाष चंद्र चौरसिया, बहुत महान आत्मा। बोले मरीजों को दवा भी देता हूँ, भोजन भी खिलाता हूँ, और मरीजों के साथ जो आते हैं उनको फ्री भोजन सबको खिलाता हूँ, फ्री रहने का कमरा देता हूँ। गुरुवर बड़े बड़े मरीज सब ठीक कर देता हूँ। तो हमने कहा डॉक्टर ये दवाई का स्थान है कि भोजनालय है? बोले दोनों है यहाँ। हमने कहा धन्य हो डॉक्टर। तो उन्होंने कहा गुरुवर आपके पास थोड़ा अकेले बैठना चाहता हूँ। हमने कहा बैठो। बैठे। बोले आश्रम बनाना चाहता हूँ आपका। मैंने कहा 2 साल नहीं, उसके बाद देखेंगे। बोले गुरुवर जिंदगी में कुछ करके जाऊँ और हर वर्ष प्रोग्राम करना चाहता हूँ। तो हमने कहा डॉक्टर इतना खर्चा कैसे आएगा? बोले सब कृपा आपकी है। तो हमने कहा फीस क्या लेते हो? बोले सब डॉक्टर 100 रुपये लेते हैं तो मैं 50 रुपये लेता हूँ। मैंने कहा उसमें भी आधा?
बोले सब आधा ही आधा कर देता हूँ, क्योंकि कृष्ण और राधा, और फीस लूंगा आधा।